Hello students, the topic is demand. तो एज यू आर लुकिंग एट द डिमांड, तो डिमांड क्या है, उससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि डिफिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड की डिफिनेशन क्या होती है और बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड का आप समझ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब जो इस चैप्टर की ये 9th वीडियो थी और उसके बाद 10th वीडियो है ये, तो इस 10th वीडियो हम जानेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। उससे पहले मैंने बताया कि डिमांड 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज द इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं वो हम समझते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, या कहें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम समझने वाले हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, दी गई उस चीज़ की प्राइस क्या होगी। हमारे पास जितना पैसा है या नहीं, उस प्राइस पर डिपेंड करेगा कि हम उसे परचेज कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। तो कमोडिटी की प्राइस एक अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है। अब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे हम समझते हैं। अब देखिए पी फॉर प्राइस है यहाँ पर एंड डी फॉर डिमांड। अब कोई भी चीज़, जब किसी भी चीज़ की देखिए डिमांड, देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एरो है ना, अगर एरो ऊपर को है तो वो चीज़ बढ़ते हुए शो करता है यानी इंक्रीज है, एरो डाउन है तो डिक्रीज है यानी कम होना होता है। अगर यहाँ पर एरो के बराबर देखिए पी दिया हुआ है तो पी प्राइस, प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डी फॉर डिमांड, ये एरो कम क्या शो कर रहा है, कम होने को। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी किसी भी कमोडिटी किसी चीज़ की तो क्या होगा, उसकी डिमांड गिर जाती है, कम हो जाती है। अब देखते हैं प्राइस अगर कम हो जाती है, चीप है कुछ चीज़, तो एरो नीचे का मतलब है पी फॉर डाउन एरो शोइंग द डिक्रीज इन प्राइस। तो प्राइस कम हो जाती है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ती है। ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड का ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है। ठीक, मैंने यहाँ लिख रखा था कि चीप, ये डाउन एरो को चीप कहते हैं, प्राइस गिर जाना, और कॉस्टली यानी प्राइस बढ़ना कहलाता है अप एरो जो होगा ऊपर को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लेते हैं। यहाँ पर 5 रीजन्स बताने वाला हूँ आपको, 5 फैक्टर्स। तो फर्स्ट है देखिए, सेकंड क्या है देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेकंड जो इफेक्ट है इसका। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, वन इज द सब्सटीट्यूट, अनदर इज द कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट हो सकती हैं, सब्सटीट्यूट। दूसरी की चीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसी को परचेज करना है, मत किसी और से काम नहीं चल सकता, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड गुड्स। जैसे पेट्रोल है या ब्रेड और बटर है, कार है या बाइक आपकी पेट्रोल से ही चलेगी। ठीक है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। ब्रेड और बटर है जिसकी चॉइस, तो वही परचेज खाता है वो। अब दूसरी तरफ क्या है, सब्सटीट्यूट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं एक दूसरे का सब्सटीट्यूट हो सकती हैं, जैसे टी नहीं मिल पा रही तो कॉफ़ी से काम चल जाता है, कॉफ़ी नहीं तो केक से या पेप्सी से काम चल जाता है, तो क्या होगा, ये सब्सटीट्यूट। ठीक है, लेकिन पेट्रोल सब्सटीट्यूट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को डिटरमाइन करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी पॉइंट को। तो देखिए गिवन गुड क्या है, हमारी टी है, चाय दे रखी है, और दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी दोनों को कंपैरिजन करते हैं। डिमांड, टी की डिमांड तब बढ़ जाती है, डिमांड देखिए टी की बढ़ती जा रही है, एरो अप है, बढ़ी हुई है, तो प्राइस बढ़ी हुई है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, पी एरो अप। डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाएगी। ठीक, समझ में आता होगा आपको, ये सब वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, आगे दिया डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है ये। तो ये जो रिलेशनशिप है ना डिमांड और प्राइस का, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट, अब कॉम्प्लीमेंट्री का, ये तो हो गया एग्जाम्पल हमारा सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल है ये। दूसरा
देखिए पहले बताया सब्स्टिट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल यहाँ है, कॉम्प्लीमेंट्री कार और पेट्रोल है, इन दोनों का रिलेशन। कार पेट्रोल से चलती है, ठीक। कार की डिमांड कम हो जाती है, कब हो जाती है कम? जब प्राइस हाई होता है पेट्रोल का। पेट्रोल के रेट जब बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड कम। यहाँ पर ये सेलिंग और परचेजिंग से मतलब नहीं है, उसको यूज करने से है। पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो कार की डिमांड कम हो जाती है, इसे कम चलाते हैं लोग, दूसरी व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। डिमांड बढ़ती है अगर कार की, कब बढ़ती है? जब पेट्रोल की कीमत डाउन हो जाएगी तो कार भरपूर चलाते हैं हम, ठीक है। तो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप इस कंडीशन में इन्वर्स रिलेशनशिप कहलाता है। ये इज द इन्वर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट फैक्टर देखिए हम इसका, इनकम। इनकम इज द अनदर फैक्टर। इनकम में देखिए बात आती है नॉर्मल गुड और इनफेरियर गुड्स। हमारी सैलरी जो भी हो, 10,000 अगर किसी की सैलरी है तो नॉर्मली हम कुछ नॉर्मल गुड्स परचेज करेंगे, कुछ इनफेरियर गुड्स परचेज करेंगे। इनफेरियर गुड्स अक्सर वो होती हैं जो सस्ती होती हैं, कम वैल्यू रखने वाली चीज़ें। दूसरी नॉर्मल गुड जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, वो नॉर्मल होती है। वाई फॉर यहाँ पर है अर्निंग और डी फॉर डिमांड। अर्निंग अगर आपकी ज़्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, यानी अर्निंग ज़्यादा है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, अर्निंग कम है तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होगी। अप एरो का मतलब बढ़ना और डाउन एरो कम होना, ये समझ गए होंगे आप। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है इनफेरियर गुड्स के मामले में, चीप गुड्स होती हैं, सस्ती चीज़ें हैं, अर्निंग अगर ज़्यादा है तो ये इनफेरियर गुड्स की डिमांड हम कम करेंगे। किसी की सैलरी बहुत है तो वो कम वैल्यू वाली इनफेरियर गुड्स परचेज नहीं करेगा, डिमांड कम हो गई यहाँ पर। वो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ परचेज करेगा जो महंगी हैं, ठीक है। इनफेरियर गुड्स, अर्निंग कम हो जाती है तो इनफेरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एरो बढ़ता शो कर रहा है। वाई फॉर अर्निंग, डी फॉर डिमांड। इंक्रीज रिलेशन, यहाँ सॉरी ये देखिए क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप कहलाता है, चीप गुड्स और नॉर्मल गुड्स के बीच। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा डिटर्मिनेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। किसी भी चीज़ का टेस्ट और हम इसे कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये एक मायने रखता है। तो टेस्ट अगर बहुत अच्छा है, टेस्ट बढ़ता है किसी चीज़ का, तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी अच्छी गुड्स है, मिठाई है, फेमस चीज़ है किसी की शॉप पर, तो उसका टेस्ट अगर अच्छा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, पब्लिक सब वहीं पहुंचते हैं परचेज करने। टेस्ट अगर ख़राब है उसका तो डिमांड भी कम हो जाएगी। इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाता है, समझ गए होंगे इसको आप, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो क्लास आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट की ओर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब प्राइस इन फ्यूचर और डिमांड करंट में है, देखिए प्राइस फ्यूचर में है, आगे भविष्य में किसी चीज़ की प्राइस क्या रहेगी अभी से हम आइडिया लगा सकते हैं अपनी डिमांड का, और करंट में उसकी डिमांड क्या है अभी से हमें देखना है, और प्राइस फ्यूचर की है। अगर प्राइस फ्यूचर में बढ़ने की संभावना है तो डिमांड करंट में बढ़ जा रही है, ठीक है। आपको लगता है कि पेट्रोल इस समय कम बिक रहा है, आगे बड़े महंगा हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, तो डिमांड बढ़ जाएगी, लोग अभी से स्टॉक रखना शुरू कर देते हैं, यानी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है करंट में। प्राइस कम है इस समय तो डिमांड भी कम हो जाएगी। दिस इज नोन एज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल के बाद नंबर आया मार्केट का, तो मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन क्या है, ठीक। पीओपी फॉर पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ती है, यहाँ पर एरो शो कर रहा है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड क्या है? बढ़ेगी। किसकी डिमांड बढ़ेगी? मार्केट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। पब्लिक ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, मार्केट्स में वैरायटी ऑफ गुड्स आने लगती हैं। अब पॉपुलेशन जब कम होगी, डिक्रीज हो रही पॉपुलेशन, तो डिमांड कम होगी, ठीक है।
ठीक उस तरह सेकंड जो पॉइंट है सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर के अकॉर्डिंग भी डिमांड और प्राइस चेंज होते रहते हैं। कभी कभी देखा होता है ना, ठंड जब निकलने वाली है और लास्ट में स्वेटर लेने जाते हैं कुछ लोग कि अब सस्ता मिल जाएगा ना, कि मार्केट गिरने जा रहा है, आगे गर्मी का मौसम आ जाएगा। ठीक सीजन के अकॉर्डिंग, सीजन अगर बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, जब ठंड शुरू हो गई सीजन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, वुलन क्लोथ की दुकानों पर भीड़ लग जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और रेट भी बड़े होते हैं। सीजन डाउन हो रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बनाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट जो फैक्टर देखिए मार्केट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे कंट्री में, इंडिया में तो इक्वल नहीं है, अदर कंट्री में इक्वल हो सकता है। लोगों के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, तो इनकम दो तरह की होगी, इक्वल होगी और अनइक्वल होगी। ठीक है, इक्वल इनकम में हर पर्सन जो है क्या चाहता है लगभग, ठीक अच्छी चीज़ें परचेज करना चाहते हैं, उनकी डिमांड अच्छी चीज़ों की रहती है। इक्वल इनकम है ना, अच्छी इनकम है, लगभग बहुत कम नहीं और ज़्यादा नहीं। इक्वल अनइक्वल है, अगर इनकम बहुत किसी की ज़्यादा भी होती है, किसी की बहुत कम भी होती है, तो इसमें ज़्यादा इनकम वाले लोग कम होते हैं, लेकिन कम इनकम वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो इनकी डिमांड कम रहती है अक्सर गुड्स की। इक्वल इनकम का मतलब है कि उनका काम, उनका जो है गुड्स डेली यूज की वो फिक्स हैं, तो डिमांड बढ़ती है। तो ये एरो क्या शो कर रहा है, बढ़ती डिमांड को, और डाउन एरो अनइक्वल डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक दूसरा फैक्टर हुआ ये मार्केट का। ये टॉपिक देखिए कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग, तो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर ये 5 थे, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ओनली दीज आर 3।